घी खाने से, मक्खन खाने से, कोई भी ऑयली चीज खाने से आपका फैटी लीवर नहीं होता है। लीवर अगर खराब है, अगर स्वेलिंग है, तो वो बराबर एक्टिवेट है, शुगर छोड़ते जाएगा और आपकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको फैटी लीवर है वो शुगर भी होगा? शुगर बिल्कुल डिकंट्रोल रहेगा ही उसका। आज जिनके भी फैटी लीवर है उसका कॉज है आपके रोजमर्रा के जो आप फल खा रहे हैं, मीठे फल खा रहे हैं। फल आपके लिए नहीं बनाए दोस्त। यानी कि उसने डायरेक्ट शुगर नहीं बढ़ाया, उसने आपको फैटी लीवर कर दिया, फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपकी कंट्रोल में और नहीं फिर रहती। फैटी लीवर से आपको शुगर हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। लगातार हमारे चैनल पे आप ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देखते हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सारी खबरें देखते हैं और ऐसी खबरें आपको और भी चैनल मिलती होगी। बस नेशनल खबर का यही एक फ़र्क है कि यहाँ पूरा रिसर्च बेस एक्सपर्ट के जरिए जानकारी आपको मुहैया कराई जाती है। और आज का जो सब्जेक्ट है वो दोबारा है आपका लीवर और डायबिटीज़ का एक खास संबंध क्या होता है। अधिकांश लोग क्या होते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं सिर्फ ट्रीटमेंट ही लेते हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, घर में जाकर काढ़े बनाकर पीते हैं, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता कि ये कहाँ से आया और इसके बाद और हमारे कौन कौन से ऑर्गन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसको लेकर खास चर्चा होगी और मेरे साथ मौजूद हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी। आपको स्वागत सर। नमस्कार। और उनकी सुपुत्री जी भी हैं भाग्यश्री जी, डॉक्टर भाग्यश्री, आपको स्वागत है। तो सर, ये जिस तरह हमने अभी चर्चा किया हमने, तो डायबिटीज़ तो हम लगातार इस पर बात कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें बात आती है लीवर की। आपने एक दो बार पहले भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी, जिससे आपने कहा था कि जब लीवर ख़राब होता है तभी डायबिटीज़ होती है। अगर लीवर आपका फिट है तो आपको डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। तो क्यों ना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो ठीक है जिसको हो गया, अगर लीवर को फिट कर रखा जाए तो डायबिटीज़ बचना ही बचना है। तो क्या तरीका इसका हो सकता है सर? उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा जी। डायबिटीज का शब्द शायद अपन इससे निकाल लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डायबिटीज का वर्ड है, इसको डी कंट्रोल शुगर कहें आप। डी कंट्रोल शुगर है ना? जी। डायबिटीज का जो शब्द है इतना वेग है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में डायबिटीज किसी को नहीं, और डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा वीडियो से बोलता हूँ। तो डायबिटीज तो किसी को है नहीं, तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी में बात करने में शायद उसका इस्तेमाल भी होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग अपने आप में डरे हुए डायबिटीज के नाम से हर घर में है। हर घर में बोलते हैं। तो लोगों की जो शर्करा जो है वो डी कंट्रोल है, नियंत्रित नहीं है ना। तो अपन करेंगे अनियंत्रित शर्करा और लीवर में क्या संबंध है। जी जी, बढ़ी हुई शुगर को अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए बहुत मेथोडोलॉजी, मैंने किसी साल में एक वीडियो बनाया था, उससे मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स जो है, अप्लाइड मैथमेटिक्स इसमें काम करती है। तो लोग शुगर लेवल की ही बात करें तो शुगर के लेवल को मापा कैसे जाता है। देखिए, अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं जिसके अंदर शर्करा, तो हम लोग क्या लगते हैं 100 मिलीग्राम पर 100 ml डेसीलीटर, DL लिखा रहता है। तो अगर इसको हम 1 लीटर की बात करें तो 100 के हिसाब से किया तो हमारे 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर कहलाएगी। ठीक है ना। और ऑन एन एवरेज हमारे शरीर के अंदर करीब 6 लीटर 5 या 6 लीटर हमारा रक्त पाया जाता है। तो अगर 1 लीटर रक्त में 1 ग्राम शुगर हुई तो 6 लीटर में कितनी हुई? 6 ग्राम। इससे ज्यादा शुगर जो है, टोटल का अमाउंट बोल रहा हूँ, हमारे बॉडी में इस रक्त में मिल ही नहीं सकता है अनलेस अनटिल उसका यूटिलाइजेशन न हो रहा हो। इसके ऊपर की जो शर्करा है, ये हमारे लीवर क्या जो वेट है, करीब हम लोग 1.5 kg पकड़ते हैं, तो उसका 0.5% ये उसके ऊपर की जो शर्करा है अपने अंदर रिजर्व करती है। उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में फर्क है। तो वो हो गया, अगर 1.5 का 0.5% तो 75 ग्राम।
तो 75 ग्राम्स प्लस 6 ग्राम 81 ग्राम शुगर आपके डिस्पोजल पे हमेशा रहती है। कभी भी 24 घंटे में देखिएगा तो रहेगी। लीवर के अंदर आता है। लीवर के अंदर 75 ग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसका मतलब ये है कि बाहर से शुगर लेने की जरूरत नहीं, फिर जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी रक्त की शुगर कम हुई, ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अच्छा, अगर हमने 3 दिन खाना नहीं खाया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो ग्लाइकोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर, वो आपको एनर्जी देता रहता है। एनर्जी देगा आपको। जी जी। अब 81 ग्राम के ऊपर की जो शुगर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। उसका जो भी शुगर हम बॉडी के अंदर जाती है उसका 40% ये कंपल्सरी फैट में कन्वर्ट होती है। अच्छा, घी खाने से फैट नहीं होते हैं, ये तो चलता रहता है। खाने से फैट नहीं होता है। जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है वो दिस गेट्स कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ, उसका जो रिएक्शन है वो होता है इंसुलिन की। इसलिए जिनकी इंसुलिन ज्यादा बढ़ी रहती है वो हमेशा ओबेस रहते हैं, ओबेसिटी हेल्दी हो जाते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज बोलते हैं लेकिन इलाज सब है, ढूंढे तो सब इलाज है। हाँ, क्या अक्सर लोग तो हमारे अप्रोप्रिएट में सारा इलाज है। अभी हम लोग बहुत बार देखा होगा, लीवर में अगर स्वेलिंग आ गया, हाँ, फैटी लीवर जो बोलते हैं, हाँ फैटी लीवर एक हो गया, और अगर स्वेलिंग आ गया उसके जो एंजाइम्स है SGPT, SGOT, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपका बिलीरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, अगर ये इसमें आगे पीछे अगर हो गया तो आपका जो लीवर अगर खराब है, अगर स्वेलिंग है तो वो बराबर एक्टिवेट है, शुगर छोड़ते जाएगा और आपकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको फैटी लीवर है वो शुगर भी होगा? शुगर बिल्कुल डिकंट्रोल रहेगा ही उसका। मतलब भारत में मैं तो ये भी देखता रहता हूँ कि जितने हमारे इस चैनल के वीडियोस में कमेंट आते हैं, इस आपके डायबिटीज़ की वीडियोस में, उसमें 90% लोगों को फैटी लीवर पहले से ही है। तो अब फैटी लीवर है तो फैटी लीवर होता क्यों है, ये अगेन प्रॉब्लम है। हाँ, अब वो समस्या आ गई और सबको है, सबको है। अब फैटी लीवर की अगर बात चले तो डायरेक्ट हमारा जो ब्रेन है, हाँ, वो सीधा लीकर के तरफ हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, कभी बोले अच्छा फैटी लीवर है, हाँ ड्रिंक्स लेते हो, मतलब पहला सब तो वही आता है। लेकिन उनको भी जो लोग नहीं लेते हैं, हाँ उसको बोलते हैं NLFT, नॉन अल्कोहल फैटी लीवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो क्यों होता है फिर? हाँ, अब यहाँ पे आए, जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हमारा जो वर्क है डॉक्टर एस कुमार का, वो है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, अभी विद्यार्थी कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज अगर शरीर में जाती है ना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन, और चौथा है एक्सक्रीशन। आप कुछ ले रहे हैं, शरीर से बाहर कुछ निकल रहा है, तो उसके रिएक्शन बॉडी में क्या जा रहे हैं ये कोई नहीं। आप 99% देखेंगे कि बोलेंगे हमारा फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और जैसे ही होगा तो उसको डायबिटीज होने की संभावना बड़ी, की शुगर अनियंत्रित होती है, और अनियंत्रित शुगर को डायबिटीज बोल रहे हैं। ओके, अगर मैं एक बात सिंपल भाषा में कहूँ या पूछूं आपसे, अगर फैटी लीवर का ट्रीटमेंट लोग कर लें तो डायबिटीज कंट्रोल बिल्कुल 100% हो सकता है। मतलब डायबिटीज ट्रीटमेंट ना करके फैटी लीवर कर ले। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि फैटी लीवर होता क्यों ये कोई बता नहीं रहा। वो तो मुझे भी समझ नहीं आया अभी तक। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई हमने घी खा लिया, मक्खन खा लिया, हाँ, हमने ऑयली चीज खा रही तो हमें हमारा फैटी है। इससे नहीं होता है। मैंने अभी बताया, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा कि घी खाने से, मक्खन खाने से, कोई भी ऑयली चीज खाने से आपका फैटी लीवर नहीं होता है। किससे होता सर, वो बता दीजिए बस जल्दी अब, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि होता क्यों फिर। क्योंकि अगर नॉन ड्रिंकर भी हो रहा है, अब कोई घी भी नहीं खा रहा है, ऑयल भी नहीं खा रहा है, डाइट भी प्लान अपना फिट रख रहा है, उसके बाद ही फैटी लीवर हो रहा है। तो आप कभी उनसे पूछिएगा जिनको फैटी लीवर है, भाई आप खाने पीने में क्या ज्यादा लेते हैं? हाँ, तो एक कॉमन वर्ड आता है, हम फल बहुत ज्यादा खाते हैं। तो फल की तो ये तो हमारी धारणा है कि सुबह उठिए फल खाइए। फ्रूट्स को बहुत हेल्दी माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। जितने बड़े लोग हैं जो खाते हैं फ्रूट्स, उनको बड़ा आदमी बोला जाता है, हेल्दी बोला जाता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि रोज खाइए फल। बिल्कुल बात है। और एक बहुत अच्छा है, हाँ,
वन एप्पल हाँ कीप्स डायन अवे। अबे लेकिन आपको मालूम है संजय हाँ भाई हाँ कि सबसे ज्यादा एप्पल कहाँ बिकते हैं? हॉस्पिटल के सामने बिकते हाँ बाहर ही होते हैं। हैं, चुंबक है वो, लोग लेके भी जाते हैं, मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए आते हैं, तो बेचारा पेशेंट मर रहा है, उसको और मार रहा है। उसको और पेशेंट बना दे रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि मैं फार्माकोलॉजी का बंदा हाँ, रहा हूँ। मैं आज आप कभी मेरे नागपुर ऑफिस या फैक्ट्री में आए तो मैं मेरी किताबों की कुछ बताऊंगा कि जिस दिन मैंने अपना करियर चालू किया जी उस दिन मैंने कौन सी किताबें मैंने पहले दिन खरीदी है हाँ जो अच्छे अच्छे कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल में भी नहीं रहती, अच्छा जिसको गीता महाभारत और कुरान बोला जाता है फार्मास्यूटिकल का, वो है गॉडमन गिलमन की द प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी। ये किताब मैंने उस जमाने में खरीदी थी जब मैंने सैलरी चालू किया था पहला दिन। उसके बाद मार्टिन डिल है, हैरिस है, यूएसपी है, बीपी है, हैरिसन है, समझ इतनी किताबें हैं जो आपकी फार्माकोलॉजी की कंसेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। तो उसमें एक फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, हाँ। जो मिठास बोलते हैं हम, जी नेचुरल मिठास होता है। नेचुरल जिसको। हाँ तो देखिए शुगर और फ्रक्टोज में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रक्टोज जैसे ही शरीर में जाता है आपको मिठास तो दे रहा है आपको, लेकिन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आज जिनके भी फैटी लीवर है उसका कॉज है आपके रोजमर्रा के जो आप फल खा रहे हैं, मीठे फल खा रहे हैं। अब इस बायोकेमिस्ट्री को मैं चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो फ्रक्टोज की अगर आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म तो आप पाएंगे कि ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो जो फैटी लीवर आपका अगर हो गया तो दैट इज कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो फिर बाद में आया कि रेजिस्टेंस हो गया तो आपके सेलुलर जो ब्लॉक हो गए तो शुगर आपके अंदर नहीं जा रही बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं सर अभी वही पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा था जैसे आपने बताया कि फल खाने से, फ्रूट्स खाने से फैटी लिवर होता है, लेकिन गूगल पे जो बता रहा है हमें कि फल खाने से फैटी लिवर नहीं होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है, और अगर आप जूस पीते हैं तब आपको फैटी लिवर हो सकता है। लेकिन आपने क्या आप फ्रक्टोज निकाली ना? हाँ फ्रक्टोज है, इसमें बता रहा है कि फल में फ्रक्टोज प्राकृतिक फ्रक्टोज होता है। आप हाँ मैं बताता हूँ मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज। हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे जी मेटाबॉलिज्म। हाँ यूट्यूब दिखाओ, यूट्यूब है कहीं भी आप मेटाबॉलिज्म ऑफ, क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं दर्शक भी सर्च कर रहे होंगे, उसको देखेंगे। करने दीजिए ना। हाँ क्योंकि फल से तो इलाज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। दर्शक भी कहते हैं कि हम किसकी बात माने, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं हम तो बोलते कि हैं कोई साइंस की बोल रहा बात है करें ना। हाँ कोई फल खा रहा है, कोई बोल रहा है कि फल मत खाइए, कोई कह रहा है जूस मत पीजिए, कोई कह रहा है दूध मत पीजिए, कोई कह रहा है दूध ही पीजिए। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है दर्शकों में। भाई तो सच रहेगा ना। हाँ नहीं, हम तो वही चाहते हैं कि सर्च सामने आए और मिले लोगों को। कहाँ आपने देखा वो भी मैं बताइए ताकि हम बताएं लोगों को। देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज जी ये वर्ड डाला है। हाँ फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म प्राइमरी कंसर्न इन द लीवर, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है जी। where it rapidly phosphorylated by fructokinase to fructose 1 phosphate by passing the key controller points of glucose metabolism like PFK1, allowing fast entry into glycolysis, glyceride and dehydroxyacetone phosphate like glucose. Fructose metabolism does not require insulin and can quickly lead to the fat triglycerides. ये देखिए लिखा है synthesis of liver glucose is replenished especially with excess intake, potentially causing metabolic issues like fatty liver and increased uric acid. इसका मैं आपने जो पढ़ के बताया है इसका मैं स्क्रीनशॉट रख ले रहा हूँ जी हाँ, ताकि मैं दर्शक हैं जिसको मैं बता रहा हूँ अभी कि उनको भी दिखाया जाए, वो भी सर्च करें इसको। घुटने का दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ दालों से तो बढ़ता है लेकिन फ्रक्टोज आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। मतलब उससे फल वहाँ भी आ गया, यूरिक एसिड पड़ गया तो आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपकी उंगलियां खराब हो रही हैं। आपको दालों को प्रोटीन बना तो के फल जाएगा कहाँ सर? इतना जो फल बिक रहा है आपको ट्रक, क्या लगता है इंसान के लिए बना है? किसके लिए बना फिर बताइए आप?
कि फल अगर आ रहा है, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन 2 मिनट में समझा, शॉर्ट में बता दीजिए, बाकी बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। 2 मिनट में बताता हूँ। हाँ देखिए पूरी जो सृष्टि है हाँ वो चल रही है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम पे, एक दूसरे के पूरक है। जैसे एनिमल किंगडम ने, भगवान ने, इस प्रकृति ने आपको सेक्सुअल प्रोसेस दी है जनरेशन बढ़ाने की। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द प्लांट किंगडम। ठीक है। आपने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा, भौरा आया फूल पे बैठा, उतर गया, पराग लेके गया, शहद बना दिया, शहद बना दिया और वो हो गया करके। हाँ। तो उसमें जब तक क्रॉस, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं जी, जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फूल आया, फूल के बाद में फल आया। तो फल में अगर मैं एनिमल किंगडम का भी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमारे यहाँ की जो बच्चियां होती हैं जब तक मेंसेस नहीं आता ना, उनको कंसीव नहीं कर सकती, तब उसको कच्ची उम्र बोला जाता है जी। बहुत संभालते हैं बच्चियों को जी। कुछ इसमें तो अगर मेंसेस आ गए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है कि बच्ची हमारी सयानी हो गई जी, है ना। तो वैसा ही द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द प्लांट किंगडम। ओके। जब अगर मैं आम की बात करूं तो कच्ची कैरी बोला जाता है। और देखिए नेचर भी क्या करता है, उसको जो झाड़ के जो पत्ते हैं उसमें छुपा के रखता है। हाँ। और उसी कलर के पत्ते होते हैं जिस कलर का वो शुरुआत होती है उसकी। नेचर बोलता है इस पर किसी की नजर न पड़े, नेचर उसको संभालता है। और जैसा ही वो परिपक्व हो गया, इस लायक हो गया कि वो कंसीव कर सके, वो जो फल का जो बीज है प्लांटेशन में बदल सके, उसका कलर बदलता है, वो अपने आप गिर जाता है नीचे, गिर जाता है। तो बोलता है कि भैया आप कोई चिड़िया चोंच मारे नीचे आए, फिर प्लांटेशन में हो जाता है। तो फल आपके लिए नहीं बनाया दोस्त। ये तो भारत में फिर तो आपका अगर बात, मैं को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ जो बाहर पढ़ के बताया। अगर ऐसा होता तो फ्रक्टोज बॉडी आपको एक्सेप्ट करती। अभी शायद कोई कुछ देर पहले मैं देख रहा, कोई पेशेंट भी आए थे जो फल खा के ट्रीटमेंट कर रहे थे शायद। हाँ कर रहे हैं ना, तो वो आए थे आपके पास, लेकिन ठीक कहाँ हुए? ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा था उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, HbA1c बढ़ गया है। आप शुगर लेने से, फ्रक्टोज फल खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, ये 100% सही है। अच्छा, फल खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी? फ्रक्टोज शुगर है ही नहीं तो कैसे बढ़ेगी? ओके, फिर क्या नुकसानदायक है वो? ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि फैटी लीवर हो गया, शुगर यूटिलाइज। तो मतलब कुल मिलाकर वो अलग रूट से जाकर आपको पेशेंट बना दे रहा है, यानी कि उसने डायरेक्ट शुगर नहीं बढ़ाया, उसने आपको फैटी लीवर कर दिया, फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, फिर आपकी कंट्रोल में, फिर फैटी लीवर से आपको शुगर हो गया। जितने लोग मेरे पास आज तक आए सब बोलते हैं हमने फल बहुत खाया, 600 ग्राम खाया, 800 ग्राम, 3-4 साल के बाद HbA1c 14-15 रहता है उनका। जब क्या खाया तो हमने ये खाया। भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिक इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? जब तक एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा जाएगा, ये तो ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं आपको कि आप 2 ब्रदर हैं, आपकी एक बच्चा है, आपके ब्रदर का एक बच्चा है, तो आपका बच्चा और आपके भाई का बच्चा क्या हुआ? दादी के लिए तो एक ही हुआ। अगर नाना दादी घर जाते हैं तो आपका बच्चा और भाई के बच्चे को जैसे ही वो दरवाजे पहुंचता है नाना नानी के यहाँ पे, तो नानी क्या करती है? आपके बच्चे को अंदर ले लिया, ग्लूकोज को, भाई के बच्चे को नहीं ले रहा है, नहीं इधर से मत आना, तेरे लिए रास्ता नहीं, तू पीछे के दरवाजे से आ, बैक साइड से आ जाओ। वो फ्रक्टोज है। तो उसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 ये गेटवे है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के समय। कुल मिलाकर जो मैं अभी जितना मैं समझ पाया हूँ कि फल से आपको डायरेक्ट शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन वो पीछे से जाकर आप इनडायरेक्ट वे में फैटी लीवर बनाता है। फैटी लीवर के बाद तो नानी क्या बोलते, पीछे के दरवाजे आ जा बेटा, तो है तो बच्चा मेरा ही है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 से अंदर जा रहा है, मेन दरवाजा उसका बंद है। अच्छा, तो अगर साइंस उसको अप्रूव करती तो दोनों को उसी डोर से लीवर अंदर लेता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फोर्स से जी। उसके लिए अलग रास्ते, आपके लिए अलग रास्ते। और वो 10
ग्राम तक के फ्रक्टोज बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर सकती है 24 आवर्स में, लेकिन उससे ज़्यादा है वो फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, और इसमें सब फैटी एसिड हो जाते हैं। तो अगर आपको एक एप्पल खाना है तो 4 लोगों ने मिलकर खाइएगा आप। मतलब आपने खर्चा बचा दिया कुल मिलाकर। जो लोग ज़्यादा फल खा रहे थे, अब कोई भी फल है, केला है, 3 लोगों ने मिलकर खाइएगा। तो ना ही खाएं, ज़्यादा अच्छा है फिर तो। अब वो तो ख्याल अपना अपना पसंद अपनी, हाँ। भाई जब टेस्ट हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जी तो जी। भले मेरी बातें कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, लेकिन दोस्त साइंस है, मेरे बदलने से नहीं होता है। मैंने कहा है कि कुपरनिकस की कहानी की बात करता हूँ मैं हमेशा। मालूम है ना कुपरनिकस? हाँ, वो धरती क्या था बताइए। हाँ, पहले था कि धरती यात्रा वो कर रही है। नहीं, पहले क्या पहले था उसका कि सूरज हाँ, जो है इसके घूम रहा धरती के है, आजू-बाजू घूम रहा है, लेकिन है धरती जो घूम रही है। बाद में बराबर। रियलिटी है। ही वॉज द ओनली पर्सन कुपरनिकस जी जिसने बोला, और आज वही सत्य है। उसके बोलने से सत्य है, मेरे बोलने से सत्य बदलने वाला नहीं है। हाँ। मैं इस युग का कुपरनिकस हूँ, ध्यान। बहुत बढ़िया। अब मैं सीधा फाइनल मुद्दे पे आता हूँ सर। आपने समस्या तो बता दी, अब इसका सॉल्यूशन बताइए कि अगर आदमी फ्रूट्स भी ना खाए, फिर खाए क्या, किससे सही होगा ये? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि डायबिटीज़ ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि फैटी लिवर ट्रीटमेंट कर लो। तो सबसे बढ़िया है आप फ्रूट बढ़िया खाएं, लेकिन कौन से? ड्राई फ्रूट्स, अच्छा, जिसके अंदर फ्रक्टोज माइनस हो। ड्राई फ्रूट मीठे फ्रूट नहीं खाना है। अच्छा, क्रिसमस होगा ना, काजू बादाम पिस्ता अखरोट मूली जितना खाना खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बॉडी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपने किशमिश खाई, अंजीर खाया, फिर हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। वो कंडेंस हो साहब है, खजूर है, आप ये भी नहीं खाना। बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, खाना नहीं खाना है वो डिसाइड ओके, मतलब मीठे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं। मीठे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ड्राई फ्रूट आप खाइए। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने यूएई के लोग हैं वहाँ खूब खजूर खाते हैं ओबेसिटी, सारे। पीसीओडी, हाँ, डायबिटीज भरमार है। तो वो जो फिर एक्स्ट्रा फैट का है, वो फैट में करते तो ओबेसिटी हो जा रही है। पीसीओडी बच्चों को, छोटे बच्चों को पीसीओडी हो रहा है। खजूर का बहुत महत्व है। तो फ्रक्टोज आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं, किसी भी तरीके से फ्रक्टोज नहीं लेना है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेना ही नहीं, लेना उनका पर्सनल मसला है। ओके। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरे बोलने से लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन इसके समझने के लिए उसको हमारी लेवल तक आके बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब उसके समझ में आएगी। अदरवाइज आप किसी से भी बात करिए तो बोलेंगे डॉक्टर कुमार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, ये गलत है। बहुत से इसमें कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिसको भी कमेंट करना है उससे पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ के करना है, वो करना है, तब मुझसे बात करिए। हाँ, आपने बताया था लास्ट वीडियो में, जिसको डिबेट करना हो मैं इस केबिन में आए, केबिन में आके बात करिए अच्छे से। हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं उससे कुछ भी समझ लूंगा। मैं तो वैसे भी विद्यार्थी हैं, कोई मुझे पढ़ा के जाएगा बिना कॉलेज में अटेंड किए तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। तो इसका सपोज दैट सर कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं खा रहा है या नहीं खा पा रहा है, समय नहीं है, तो इसका एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट क्या है आपके पास फैटी लिवर का? सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, नहीं मैं समझ गया, जो आपने बताया तो बचेगा आदमी, फ्रूट्स नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा। लीवर से रिलेटेड जो भी है, जैसे हमारा TLC 365 हमारा एलोवेरा बेस्ड एक प्रोडक्ट है ना, वो सारे इसको क्लियर करता है, साफ करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओमेगा 3 है, कुर्कुमिन, ऐसे कुछ चीज़ें जो सूजन कम करते हैं। तो हर चीज़ की सॉल्यूशन है अगर आप साइंटिफिक वे में जाए। तो मेडिकल वे में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए, आपने बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया। और जो लोग फल सुबह खाते हैं, कुछ 1-1 किलो फल खाते हैं, अब समझ में आ चुका होगा कि फल उनको देखने में लाल हरा पीला जरूर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अंदर जाकर वो आपको एक डिजीज़ ही बना रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर इसका रिपोर्ट दिखाऊंगा, सोर्स दिखाऊंगा, वो भी आप देखिए। और मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, डॉक्टर एस कुमार की बात भी मत मानिए, रिसर्च करिए, सवाल पूछिए, क्योंकि आपका हक है, अधिकार है सवाल पूछना, और उसको जवाब देना सर का काम है। जवाब देंगे। आपको और दिक्कत हो तो यहाँ आइए, यहाँ सवाल पूछिए। और एक चीज़ मैं अपग्रेड करना चाहूँगी, आज के जितने भी फल हैं इसके ऊपर
कोटिंग होती है, तरह की कोटिंग है वैक्स की। हाँ हाँ, अक्सर मैं देखे वीडियोस आते तभी रहते हैं। चाहे आप पेस्टिसाइड्स है तो वैसे भी आज के फ्रूट के हमारे खाने के काम के नहीं है। आप केले हैं, एथिलीन ऑक्साइड से उसको पकाया जाता है, राइपिंग की जाती है, कोई भी फल। अच्छा, एक अंतिम सवाल और सर, कि वेजिटेबल फायदेमंद होता है क्या कोई फैटी लिवर के लिए? बिल्कुल, वेजिटेबल जूस वगैरह बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते, कोई इशू नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, इतना अहम बढ़िया जानकारी दी मैडम, आपका भी सर। और आपके और कोई सवाल हो, किसी और सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हो, तो सर जो बात करते हैं बहुत ऑथेंटिक और रिसोर्स, आपको सोर्स जोड़ देते हैं कि आप यहाँ जाकर पढ़िए, बातों को मत मानिए, पढ़िए, समझिए, फिर अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही तमाम तरह खबरों के लिए, रिसर्च बेस्ड न्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।